नमस्कार। क्लास 9th के ज्योग्राफी के 4th चैप्टर क्लाइमेट का लास्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग आज एडवांसिंग मानसून द रेनी सीजन को पढ़ेंगे और शायद ये मेरा 126th वीडियो है। इसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक लूँगा, मतलब वीडियो अब जो है वो रेगुलर नहीं बन पाएगा, तो आप लोग जो पीछे का पहले का वीडियो है वो देखते रहिएगा। तो एडवांसिंग मानसून से शुरू करता हूँ आज। तो एडवांसिंग मानसून यानी रेनी सीजन है। रेनी सीजन से पहले जो मानसून आती है उसके बारे में जानेंगे। तो द अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज, इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो होता क्या है कि शुरुआती जून में ही लो प्रेशर कंडीशन नॉर्दर्न प्लेन के साइड में बन जाता है, जहां बहुत ज़्यादा लो प्रेशर एरिया हो जाता है और जिसके कारण जो ट्रेड विंड्स हैं यानी साउदर्न हेमिस्फीयर से दक्षिणी हेमिस्फीयर से जो उधर की हवाएं हैं वो इधर आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनता है और लो प्रेशर एरिया को फील करने के लिए उधर से हवाएं यहाँ पे आती हैं ताकि वो जो वैक्यूम जैसा क्रिएट हुआ है वो फील हो जाए। और दिस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऑरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द साउदर्न ओशियन। और ये जो है साउथ ईस्ट की ट्रेड विंड्स यानी वहां से आने वाली, बाहर से आने वाली जो विंड्स होती हैं किसी भी कंट्री के बाहर से आने वाले, उन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो ये आती हैं वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया से, साउदर्न ओशियन के जो गर्म जो क्षेत्र हैं, सब ट्रॉपिकल मतलब जो क्षेत्र हैं वहां से वो आती हैं। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। तो ये वहां से आकर के और दक्षिण पश्चिम के डायरेक्शन में बहती हैं और उसके बाद दक्षिण पश्चिम से यानी साउथ वेस्ट से जो अरबियन सी है उस तरफ से हमारे कंट्री में यानी इंडियन पेनिनसुला में इंटर करती हैं। तो इन्हें हम दक्षिण विक्षोभ हवा भी कहते हैं एज द साउथ वेस्ट मानसून, और जिसके कारण ही साउथ वेस्ट में मानसून आता है। As these winds blow over warm oceans, they bring abundant moisture to the subcontinent। तो क्योंकि ये जो विंड है वो सूखे हुए ओशियन के ऊपर से बहती है, मतलब सूखा हुआ मतलब वो सूखा नहीं रहता है, वो गर्म रहता है, गर्म ओशियन। तो गर्म होने के कारण होता क्या है कि उसमें इवोपरेशन होते रहता है, जो वाटर है वो इवोपरेट करके ऊपर आते रहता है और वहां से जो हवाएं आती हैं वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेकर के आती हैं, जो भी ओशियन का जो वाटर है जो इवोपरेट होते रहता है वो, और लाती है हमारे सब कॉन्टिनेंट यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। These winds are strong and blow out an average velocity of 30 किलोमीटर पर आवर। और ये जो विंड्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं और इनका जो एवरेज वेलोसिटी है वो लगभग 30 किलोमीटर पर आवर होता है, मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से वो हमारे इंडिया में साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंटर करती है। विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ। और एक एक्सेप्शन है क्या कि जो एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में है, मतलब बिल्कुल जो उत्तर पश्चिमी वाला जो इलाका है वहां पे इस मानसून को पहुंचने में लगभग 1 महीना लग जाता है। द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर। और ये जो साउथ वेस्ट मानसून जैसे ही इंडिया में प्रवेश करती है, आती है, उसके कारण इंडिया का जो मौसम है उसमें पूरा बदलाव आ जाता है। Early this season, the windward side of the Western Ghats received very heavy rainfall, more than 250 सेंटीमीटर। और इस सीजन के शुरुआत में, मतलब जब स्टार्टिंग होता है इस सीजन का, तब जो पश्चिम से आने वाली यानी विंडवार्ड जो साइड के जो हवाएं हैं वो वेस्टर्न घाट पे बहुत ज़्यादा बारिश कराती हैं और ये जो बारिश है वो लगभग मोर देन 250 सेंटीमीटर होता है। द डेक्कन प्लेट्यू एंड द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन अ रेन शैडो एरिया। तो दक्कन का प्लेट्यू यानी दक्षिण का जो पठार है, उसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ भाग हैं, वो इन रेन के कारण यहाँ भी कुछ बारिश हो जाती है क्योंकि ये भी रेन शैडो एरिया में आती है, मतलब जो बारिश है उसका समझा जाए कि छाया वाला क्षेत्र है वो थोड़ा उससे लगा हुआ। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और सबसे ज्यादा बारिश इस सीजन के कारण होती है कहां? तो वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी कि उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है हमारा, जैसे कि जो हमारा मानसीरम है, चेरापूंजी का जो क्षेत्र है,
मेघालय का जो पार्ट है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बारिश इस समय होती है। मानसीराम इज द साउदर्न रेंज ऑफ काशी हिल्स रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो मानसीराम जो जगह है वो काशी की जो पहाड़ियां हैं उनका बिल्कुल जो साउथेस्ट पॉइंट है वो है, और वहां विश्व का सबसे ज्यादा बारिश होता है। मतलब विश्व में जितना भी बारिश होता है उससे सबसे ज्यादा बारिश मानसीराम में होता है। ये काशी हिल का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, और जैसे जैसे हम गंगा की घाटी में आगे बढ़ते जाएंगे तो ईस्ट से अगर वेस्ट की ओर अगर हम जाते जाएं तो धीरे धीरे जो रेनफॉल है यानी बारिश है वो घटते जाती है। राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल, और राजस्थान हो गया या फिर गुजरात का कुछ भाग है वहां बहुत कम बारिश होती है, इसी कारण से वो जो जगह है वो शुष्क जगह है, सूखा जगह है। अनदर फेनोमेनन एसोसिएटेड विद द मानसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल। और दूसरा फेनोमेनन मानसून से क्या जुड़ा हुआ है कि इसका एक टेंडेंसी है, मतलब रेनफॉल में बीच बीच में ये ब्रेक लेते रहती है, तो वही ब्रेक जो है वही इसका एक टेंडेंसी है। दस इट हैज वेट एंड ड्राई स्पेल्स, तो इस कारण से इसका स्पेल क्या होता है, मतलब अगर बारिश हो रही है तो पूरा चारों तरफ गीला है, और अगर बारिश नहीं तो क्या होता है कि पूरा ड्राई मतलब सूख जाता है, और बारिश के मौसम में हमें बहुत ज्यादा गर्मी भी फील होता है, जैसे अभी का जो मौसम है वो मानसून का मौसम है। तो इन अदर वर्ड्स द मानसून रेन्स टेक्स प्लेस ओनली फॉर फ्यू डेज ऑफ एट अ टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ कुछ दिनों पर एक जो बारिश है वो होते रहती हैं। मानसून की जो बारिश है दे आर इंटरपर्स्ड विथ रेनफॉल इंटरवल्स, और इन्हें हम कह सकते हैं कि रेनलेस इंटरवल, मतलब रेन हुआ, बारिश हुआ, कम हुआ, उसके बाद बीच बीच में इंटरवल भी आया, बीच बीच में वो रुकी भी। दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ मानसून ट्रफ, और ये ब्रेक आने का कारण क्या है कि जो मानसून का ट्रफ है, मतलब जिसको हम नाद कहते हैं, जिसमें वो मानसून का जो पूरा पानी है उसका मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरे जगह। जैसे आपने बादल को देखा होगा कि बहुत काले काले बादल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा फील होता है कि यहीं बारिश हो जाएगा, लेकिन वहां बारिश नहीं होता, वो बादल हवा के साथ दूर चले जाते हैं। तो वो जो मानसून का ट्रफ है वो एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। फॉर वेरियस रीजंस द ट्रफ एंड इट्स एक्सिस keep on moving northward or southward which determines the spatial distribution of rainfall। तो बहुत सारे कारणों से ये जो ट्रफ है, मतलब जो बादल वगैरह हैं उनका जो है वो मूवमेंट होते रहता है। वो कभी मतलब नॉर्थवार्ड मूव किए, कभी उत्तर की ओर गए, कभी दक्षिण की ओर गए, और जिसके कारण ही रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कहाँ कितना बारिश होगा वो इसी पे डिपेंड करता है। और ये इनका बहुत सारा रीजन है कि क्यों वो नॉर्थवार्ड या फिर क्यों वो साउथवार्ड मूव करते हैं। तो व्हेन द एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन, यानी प्लेन जो भूमि है, मतलब जो समतल है, जैसे हमारा गैंगेटिक प्लेन है, अगर इधर से वो जो ट्रफ है मानसून ट्रफ अगर इधर है, मतलब गंगेटिक प्लेन में या फिर कोई प्लेन का जो पार्ट है, तो रेनफॉल इज गुड इन दिस पार्ट्स, तो उन क्षेत्र में बारिश अच्छा होगा, जहां बादल अच्छे होंगे बारिश अच्छा होगा। ऑन द अदर हैंड व्हेनेवर द एक्सिस शिफ्ट्स क्लोजर टू द हिमालयाज, और अगर जो एक्सिस है, मतलब जो ट्रफ का एक्सिस है वो हिमालय के नजदीक पहुंच गया, तो कैचमेंट एरिया ऑफ द हिमालयन रिवर, जिसके कारण अब हिमालय में तो देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन एंड वाइड स्प्रेड रेन अकर इन द माउंटेनियस कैचमेंट्स एरिया इन द हिमालयन रिवर्स। तो होगा क्या कि अगर हिमालय साइड में पहुंच गए तो वहां से फिर वो ट्रफ जल्दी वापस नहीं आती है, और जो प्लेन वाला एरिया है वो बहुत दिनों तक सूखा रहेगा, मतलब ड्राई स्पेल वहां पे रहेगा, और जिसके कारण अब माउंटेन के पास जाने के बाद, मतलब हिमालय के पास जाने के बाद वहां जो बारिश होती है वो सारी की सारी जो बारिश की जो वाटर है रेनफॉल का, वो सब हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स है उसमें आ जाती हैं, जिसके कारण आप देखोगे कि कभी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है फिर भी वहाँ पे बाढ़ आ जाता है। तो उसी कारण से जो हिमालय की जो रिवर्स हैं वो उफान पे रहती हैं, क्योंकि उधर बारिश होते रहता है। जो ट्रफ का एरिया है, ट्रफ का जो एक्सिस है मानसून ट्रफ का, वो हिमालय के साइड में चले गए। दीज हेवी रेन्स ब्रिंग इन देयर वेक devastating floods causing damage to life and property in the plains। तो देखिए होता वही है, यानी कि ये भारी बारिश होने के कारण हिमालय के क्षेत्र में बहुत भयंकर तूफान आता है, मतलब बहुत भयंकर
बाढ़ आता है, और ये जो डिवास्टिंग बाढ़ है, फ्लड्स है, उसके कारण जो प्लेन्स में रहने वाले जो लोग हैं, जो समतल जगहों पर रहते हैं, उनके जीवन और उनका जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द मानसून रेन। तो मानसून रेन के उसके अमाउंट पे और ड्यूरेशन पे, मतलब कितना दिन तक रहेगा, कितना बारिश होगा मानसून में, ये डिपेंड करता है उसके फ्रीक्वेंसी पे भी और इंटेंसिटी पे। मतलब जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, मतलब कितना वो नीचे है, कितना जगह, उस पर भी डिपेंड करता है। दिस डिप्रेशंस फॉर्म एट द हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर टू द मेनलैंड। तो हम लोगों ने सुना होगा कि कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, तो यही जो कम दबाव का जो क्षेत्र है, जो डिप्रेशन है, यही जो है वो मॉनसून के अमाउंट पे, यानी कितना बारिश होगा या फिर कितने समय तक बारिश होगा, उसको निर्भर करती है। तो ये जो डिप्रेशन है, इसका हेड कहाँ होता है, तो बे ऑफ बंगाल में, और उधर से वो बढ़ते बढ़ते और हमारे जो मेन लैंड है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ तक वो आ जाती है मॉनसून। द डिप्रेशन फॉलोज द एक्सिस ऑफ मॉनसून। तो ये जो डिप्रेशन है वो मॉनसून के एक्सिस को फॉलो करती है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये जो फिगर आपको दिख रहा होगा, ये फिगर में क्या बताया है, तो रिट्रीटिंग मॉनसून, किस तरीके से मॉनसून यहाँ पे आती है। तो देख सकते हैं इधर साउथ साइड, मतलब ये साउथ वेस्टर्न साइड है, उसके बाद इधर साउथ वेस्टर्न साइड से कैसे ये मॉनसून आई और कैसे कैसे, मतलब कहाँ कितने टाइम में पहुंची, उसका मतलब डेट दिया गया है। तो थोड़ा बहुत उस डेट में डिफरेंस होता है, नहीं तो वो डेट लगभग सेम होता है। तो ये फिगर देख लेंगे और उसमें डेट आप समझ जाएगा कि कहां से मॉनसून कि जो विंड है वो किस समय कहां से गुजर रही है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, ट्रफ ऑफ लो प्रेशर, यानी जो डिप्रेशन बे ऑफ बंगाल में क्रिएट हुआ, जो कि मेनलैंड की ओर आए और ये कम दबाव का क्षेत्र बनाया, कम प्रेशर, लो प्रेशर। द मॉनसून इज नोन एज फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज। तो इस टाइप का जो मॉनसून है वो अपने अनिश्चितता के लिए जाना जाता है, यानी कब ये मॉनसून आ जाएगा कोई ठीक नहीं है। द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वैरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। तो इसके कारण ही होता क्या है कि ड्राई और वेट स्पेल, मतलब अभी बारिश होगा, कभी सूखा हुआ रहेगा, मतलब धूप पूरा खिला हुआ रहेगा, इसके इंटेंसिटी पर भी मतलब डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन डिपेंड करता है इसके अल्टरनेशन पे। मतलब ये जो मॉनसून है वो अनसर्टेन है, मतलब कब आना है कोई निश्चित नहीं है। व्हाइल इट काउजेज हेवी फ्लड्स इन वन पार्ट, इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राउट इन द अदर। अब इसके कारण हुआ क्या कि ये जो बारिश है वो कहीं एक ही जगह आ गई और एक ही जगह उसका मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गया, एक ही जगह ज़्यादा बारिश होते रह गया। तो उसके कारण उस पार्ट में जहाँ ज़्यादा बारिश हो रहा है, कम दबाव का क्षेत्र बन गया, ज़्यादा बारिश हुआ, तो उस पार्ट में बाढ़ आ जाएगा और दूसरे जो पार्ट हैं वहाँ पे सूखा भी हो सकता है, क्योंकि वही बारिश दूसरे जगह भी होना था, वहाँ वो नहीं हुआ। इट इज ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट। तो ये कब पहुंचती है उसमें भी इरेगुलरिटी है, मतलब कुछ मालूम नहीं कब पहुंचना है, इस बार होना है भी या नहीं होना है ये बारिश, और कब जाना है ये भी सर्टेन नहीं है। Hence it sometimes disturbs the farming schedule of millions of farmers all over the country। और इसी के कारण कभी कभी होता क्या है कि किसानों का जो फार्मिंग का शेड्यूल है, कृषि करने का जो समय है, वो लाखों किसानों का हमारे कंट्री में चेंज हो जाता है। क्योंकि क्या होता है मॉनसून के सीजन में वो लोग जो खरीफ फसल लगाते हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि खरीफ में ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, तो वो डिपेंडेंट रहते हैं कि शायद बारिश हो जाए तो अपना फसल लगाएंगे, और बारिश हुई नहीं समय पे, तो जिस कारण किसान इंतजार करते रहते हैं। तो उस साल का अगर मतलब लेट अगर बारिश हुई तो उस साल जो फसल है वो भी लेट हो जाता है, मतलब उसका जो हार्वेस्टिंग होता है वो लेट होता है। अब हम देखेंगे रिट्रीटिंग पोस्ट मॉनसून द ट्रांजिशन सीजन, मतलब जब मॉनसून चली जाती है उसका जाने का जो समय होता है वो। तो ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विथ द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ, द मॉनसून ट्रफ
और द लोअर प्रेशर ट्रफ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन बिकम्स वीकर। तो अक्टूबर से नवंबर के मौसम में हम लोग सन का अपेरेंट मूवमेंट, मतलब सन का तो मूवमेंट होता नहीं है, मतलब हम मान लेते हैं दिखता है जिस टाइप से अर्थ के मूवमेंट के कारण, तो वही हम बोलते हैं कि सन के अपेरेंट मूवमेंट जो कि साउथ के टुवार्ड्स होता है, जिसके कारण मॉनसून का ट्रफ जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि लो प्रेशर का जो ट्रफ है, कम दबाव का जो क्षेत्र है, वो नॉर्दर्न प्लेन्स में धीरे धीरे कमजोर होते जाता है अक्टूबर से नवंबर के मौसम में। और दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर सिस्टम, और वो लो प्रेशर सिस्टम को हाई प्रेशर सिस्टम आकर के वहां पे फील करने लगता है हाई प्रेशर वाले विंड्स। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकेंस एंड स्टार्ट्स विथड्रॉइंग ग्रेजुअली, और जो दक्षिण पश्चिम की जो मानसून है, मानसून वाली हवाएं हैं, वो कमजोर होते होते वो वहां से जाना शुरू कर देती है। बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विथड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स, और अक्टूबर के शुरुआत में ही जो मानसून है वो नॉर्दर्न प्लेन से चली जाती है। The months of October November form a period of transition from hot rainy season to dry winter condition. तो अक्टूबर से नवंबर का जो महीना है वो ट्रांजिशन पीरियड रहता है किसका, तो मानसून के जाने का समय, और इसी को हम लोग ये कह सकते हैं कि अब जो हॉट रेनी सीजन है उससे हमें निजात मिलेगा, और अब हमारा जो मौसम है वो ड्राई विंटर कंडीशन में बदल जाएगा, यानी सूखा सर्दी का ऋतु आ जाता है। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइज इन द, तो होता क्या है कि जैसे जैसे मानसून जाने लगती है तो उसके साथ ही आकाश जो है वो साफ होने लगता है और टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। तो यहां थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। मानसीराम इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, इज ऑल्सो रेप्यूटेड फॉर इट्स स्टैगमाइट एंड स्टैलेक्टाइट कैप्स। तो मानसीराम जो कि इस संसार का सबसे गीला क्षेत्र कहा जाता है, सबसे ज्यादा बारिश होगा तो गीला तो होगा ही, और उसे वहां के स्टैगमाइट और स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए भी जाना जाता है। तो टेम्परेचर हो गया, मतलब आकाश साफ हो जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा। वाइल डे टेम्परेचर्स आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट। तो जबकि दिन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है, लेकिन रातें जो हैं वो ठंडी होती है और सुहानी होती है। जब मानसून जाता है उस टाइम द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, और अभी भी जो भूमि है वो नम होती है, मतलब नमी होती है, सभी जगह बारिश होता है, पानी थोड़ा इकट्ठा रहता है, तो जिस कारण भूमि में नमी रहता है। ऑइंग टू द कंडीशन ऑफ high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day। और जो कंडीशन है हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का, यानी बहुत ज़्यादा आर्द्रता रहता है, एयर में बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जिस कारण जो दिन का जो टेम्परेचर रहता है, जो वेदर रहता है, वो हमारे लिए सही नहीं है, मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट, और इसे हम लोग कॉमनली अक्टूबर की गर्मी के नाम से जानते हैं। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्करी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन द नॉर्दर्न इंडिया, और अक्टूबर के सेकेंड हाफ में यानी 15 दिन के बाद जो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है, यानी हमारे तरफ का जो पार्ट है, वो वहाँ का जो मर्करी है, मतलब जो थर्मामीटर का, यानी मर्करी का मतलब जो टेम्परेचर है, वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर, और लो प्रेशर कंडीशन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो है वो अब ट्रांसफर हो जाता है बे ऑफ बंगाल में शुरुआती नवंबर में, मतलब लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में चला गया। दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द ऑकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन विच ओरिजिनेटेड ओवर द अंडमान सी। और ये जो शिफ्टमेंट क्यों होता है, क्योंकि साइक्लोनिक डिप्रेशन आ जाता है, साइक्लोन के कारण कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है अंडमान सी में, मतलब अंडमान निकोबार के नजदीक वाले जो समुद्र है वहां। दिस साइक्लोन जनरली क्रॉस the eastern coast of India cause heavy and widespread rain। और इन साइक्लोन के कारण जनरली कहाँ, तो ईस्टर्न कोस्ट में, यानी कि पूर्वी जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ बहुत तेज बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसा आपने उड़ीसा वगैरह में देखा होगा, तो चक्रवाती तूफान के कारण होता है। दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव, और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा विनाशकारक होते हैं। द थिकली पॉपुलेटेड
The thickly populated deltas of Godavari, the Krishna and the Kaveri are frequently struck by cyclones which cause great damage to life and property। तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं गोदावरी के जो डेल्टा है, नदी के द्वारा बनाया गया जो डेल्टा, कृष्णा के द्वारा, कावेरी के द्वारा, वहाँ ये जो साइक्लोन्स हैं, चक्रवात, उनके कारण बहुत ज़्यादा जीवन और संपत्ति का नुकसान होता है। Sometimes this cyclones arrives at the coast of Odisha, West Bengal and Bangladesh. The bulk of rainfall of the Coromandel coast is derived from depression and cyclones। तो कभी-कभी ये जो साइक्लोन्स हैं वो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के तट पर भी पहुंच जाती हैं और जिसके कारण वहां बहुत ज्यादा बारिश होता है, खास करके कोरोमंडल के तट पे। और ये किसके कारण? तो इन साइक्लोन्स के और कम दबाव के क्षेत्र के कारण। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कहाँ कहाँ कैसे रेनफॉल होता है, तो पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। तो पश्चिमी तट पे और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है भारत का, वहां साल में लगभग 400 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है। हाउएवर इट इज लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात। जबकि अगर गुजरात के जो पार्ट जो राजस्थान से लगे हुए हैं वहां 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड ईस्ट ऑफ सह्याद्री रिज। और रेनफॉल जो है मतलब बारिश वो दक्षिण के पठार में, मतलब दक्षिण का पठार का जो अंदर वाला भाग है वहाँ, और ईस्ट जो है सह्याद्री के पूर्वी क्षेत्र में, वहाँ भी बहुत कम बारिश होती है। तो व्हाई डू दीज रीजन्स रिसीव्स लो रेनफॉल? तो ये जो रीजन्स है वहाँ पे कम बारिश क्यों होती है? तो थर्ड एरिया ऑफ लो प्रिसिपिटेशन इज अराउंड लेह इन जम्मू एंड कश्मीर। तो तीसरा क्षेत्र जहाँ कम बारिश होने वाला जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का लेह जगह। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल। स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन्स। और बहुत जो पार्ट्स हैं हमारे कंट्री के वहां पे मॉडरेट रेनफॉल होता है और स्नोफॉल जो है वो केवल हिमालयी क्षेत्रों में ही होते हैं। ऑइंग टू द नेचर ऑफ मानसून द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो जो मानसून का नेचर है उस पर यह भी डिपेंड करता है कि जो वार्षिक जो बारिश है वो साल दर साल अंतर रहती है, मतलब किसी साल ज़्यादा बारिश हो गया, किसी साल कम, ये वेरी होते रहता है। वेरिएबिलिटी इज हाई इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल सच एज पार्ट्स ऑफ गुजरात, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लीवार्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। तो ये जो वेरी जो होता है वो सबसे ज़्यादा उन जगहों पे होता है जहाँ कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान के भाग, गुजरात के भाग और वेस्टर्न घाट्स के कुछ साइड्स। एज सच while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, area of low rainfall are drought prone। तो अब होता क्या है कि जहां ज्यादा बारिश हो जाती है वहां बाढ़ आ जाता है और जहां कम बारिश होती है वहां सूखा रह जाता है। मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। तो यू हैव ऑलरेडी नोन द वे ऑफ हिमालयाज प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो आप लोगों ने पहले ही जाना है कि सेंट्रल एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उसे हमारा हिमालय जो है हमारे कंटिनेंट को, सब कॉन्टिनेंट जो है हमारा उपमहाद्वीप, उसे बचाता है। दिस इनेबल्स नॉर्दर्न इंडिया टू हैव यूनिफॉर्मली हायर टेम्परेचर कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ द सेम लैटिट्यूड। इस कारण से उसी लैटिट्यूड पे पाए जाने वाले जो दूसरे एरिया हैं, मतलब हमारे नॉर्दर्न इंडिया के लैटिट्यूड पे पाए जाने वाले जो दूसरे एरिया हैं हमारे अर्थ पे, उसके कंपेयर में हमारे एरिया में जो टेम्परेचर है वो हाई होता है। सिमिलरली द पेनिनसुलर प्लेट्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम थ्री साइड्स हैड मॉडरेट टेम्परेचर। और इसी तरीके से जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो वहां भी उसके इफेक्ट के कारण मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना ही ज्यादा और ना ही बहुत कम। डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देयर आर ग्रेट वेरिएशंस इन द टेम्परेचर कंडीशन। और इन मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के कारण बावजूद भी हमारे कंट्री में टेम्परेचर कंडीशन का बहुत ज्यादा वेरिएशन है। नेवरदलेस द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून on the Indian subcontinent is quite precipitable. The seasonal alternation of the wind system and the associated weather conditions provide a rhythmic cycle of the season। तो इन सब के अलावा भी जो मानसून है वो एक तरीके से उसका यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस रहता है, यानी पूरे जो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसको जोड़ करके रखता है। और जो सीजन अल्टरनेशन है, यानी एक सीजन के बाद दूसरा सीजन जो आना है, वो यहाँ के विंड सिस्टम और वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है। और इसी के कारण हमारा जो कंट्री है वहाँ पे रिदमिक सीजन का साइकिल चलते रहता है। इवन द अनसर्टेनिटीज ऑफ रेन एंड
अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, देख लेते हैं नीचे, एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून। तो मतलब रेनफॉल भी कहीं कम कहीं ज़्यादा इस टाइप से होता है, और इसी कारण से हमारे कंट्री का जो मानसून है वो बहुत ही टिपिकल है। द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल एंड प्लांट्स लाइफ, its entire agriculture calendar and the life of the people including their festivities revolve around this phenomenon। तो इसी के कारण इंडिया का जो लैंडस्केप है, जो भूमि है, यहाँ के एनिमल्स हैं, यहाँ के जो प्लांट्स हैं उनका लाइफ, और पूरा एग्रीकल्चर कैलेंडर, यहाँ के लोगों का जीवन, यहाँ के लोगों का त्यौहार, वो सभी इन्हीं के चारों तरफ घूमते रहता है, यानी इन्हीं सीजन के चारों तरफ। ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट eagerly वेटेड द अराइवल ऑफ द मॉनसून। तो साल दर साल, मतलब हर एक साल जो लोग हैं यहाँ के इंडिया के, यानी कि नॉर्थ से साउथ के लोग या फिर ईस्ट से वेस्ट के लोग, वो मॉनसून का बहुत ही उत्सुकता से इंतजार करते हैं। These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agriculture activities in motion। और ये जो मॉनसून वाली हवाएं हैं वो पूरे कंट्री को एक तरीके से जोड़ करके रखती हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को मोशन देने के लिए ये मॉनसून उन्हें वाटर प्रोवाइड कराती हैं। द रिवर्स वैली विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट। और जो नदी घाटी है जो कि इन्हें वाटर प्रोवाइड कराती हैं, वो भी इन सबको एक सिंगल रिवर वैली यूनिट में जोड़ करके रखती हैं। तो यहाँ जो आपका चैप्टर मॉनसून क्लाइमेट था वो समाप्त होता है। इसमें जो दो फिगर दिया गया है, इंडिया का जो मैप है, एक में एनुअल प्रेसिपिटेशन है, मतलब वार्षिक कितना बारिश होती है इंडिया में अलग अलग रीजन्स में, और एक जो है वो सीजन में, मतलब जो जून से सितंबर का जो सीजन है मानसून सीजन, उसमें कितना बारिश होता है वही बस दिया गया है। तो ये जो चैप्टर था आपका क्लाइमेट, ये समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और आगे के वीडियो अब थोड़ा ब्रेक लेकर के बनेंगे, और अगर आपको वीडियो और चाहिए तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, और पीछे जो भी पहले का वीडियो बन चुका है उसे आप देखते रहिए, उससे पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।